नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच, बहुत ही खुशी की बात है ये हमारे लिए। अनगिनत धन्यवाद हैं उन सभी महान लोगों को जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों की पराधीनता से मुक्ति दिलाई। वरना जब जब मैंने अंग्रेज़ों के अत्याचारों के बारे में पढ़ा या फ़िल्मों में देखा है, तो उसे देखकर लगता है कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें वो गुलामी भरा जीवन जीने से बचा लिया। हमें पराधीनता मुक्त देश में साँस लेने देने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और अपना बलिदान दिया। सच तो यह है कि जब हम शहीदों की और देश को स्वतंत्र कराने में जिन लोगों ने भी अपना बलिदान दिया उनकी कहानियाँ सुनते हैं ना, तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने हमारे देश में प्रवेश तो व्यापार करने के लिए किया था, लेकिन किसको पता था कि व्यापार की आड़ में अंग्रेज़ हमें अपना गुलाम बना लेंगे। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 200 वर्षों तक राज किया था। सच में बहुत ही मुश्किलें पार करके महान लोगों ने हमें आज़ादी दिलवाई। चौरी चौरा कांड हो या जलियांवाला बाग का कांड हो, ये ऐसे दिल दहलाने वाले कांड थे जिनमें लोगों पर गोलियां बरसाई गईं। सच में बहुत ही खुशनसीब हैं हम लोग जिन्हें ऐसे बहादुर देशवासी मिले जो हमारे लिए एक आज़ाद देश छोड़कर गए। शत शत नमन है उनको, अनगिनत बार नमन है उनको। गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस, दोनों ने ही देश को आज़ाद कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने बाहर के देशों को अपनी ओर किया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार और बैंकों की स्थापना की। उन्हें बचपन से ही अपने देश से बहुत प्यार था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत के युवा वर्ग में देशभक्ति भाव जगाया। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। सुभाष चंद्र बोस को 11 बार जेल जाना पड़ा, उन्हें नज़रबंद भी किया गया। उन्होंने कई बार अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकी और उनके शिकंजे से निकल भागे। दूसरी ओर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शांति और अहिंसा का रास्ता अपनाकर देश को आज़ाद कराया। उनके तो जन्म दिवस को भी अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने मनुष्यों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, गांधी जी ने चंपारण में किसानों की बहुत बुरी हालत देखकर उनके लिए चंपारण आंदोलन किया। उन्होंने ये आंदोलन करके अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया और किसानों को न्याय दिलवाया। इस आंदोलन में मिली सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा गांधी कहा जाने लगा, उनकी जय जयकार होने लगी। ऐसे ही दोस्तों, गांधी जी ने मानवता के अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए। देश की आज़ादी के लिए गांधी जी कई बार जेल भी गए और उन्हें बहुत कठिनाई भरा जीवन भी जीना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाकर ही छोड़ी। दोस्तों, कितने ही लोग देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए। वीर भगत सिंह की शहादत को हम कभी भुला नहीं सकते। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी दी। इसके कारण अंग्रेज सरकार ने इन्हें और इनके दो अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया। इस तरह देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। मंगल पांडे भी एक ऐसा ही नाम है जो देश के लिए शहीद हो गए। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। जब उन्होंने गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था, तो उन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई और वे शहीद हो गए। अंग्रेजी सरकार ने तो उन्हें बागी करार दिया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। मैं उन सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन, अनगिनत नमन करती हूँ जिनके कड़े प्रयासों के आगे झुककर ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को अपनी पराधीनता से स्वतंत्र कर दिया था। तब से ही 15 अगस्त के दिन को हमारे यहाँ राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस बार भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए हैं, तो आओ हम सब मिलजुल कर धूमधाम से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं और प्रतिज्ञा करें कि हम हमेशा अपने देश के सम्मान के लिए खड़े रहेंगे और अपने तिरंगे झंडे को हमेशा शान और गर्व के साथ लहराते रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे इस राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।